नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम साहू। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कार्यरत एक कोरोना वॉरियर कोरोना पॉजिटिव। 20 शहर में पॉजिटिव मिलने से शहरवासियों में कोरोना को लेकर दहशत। स्कूल बंद, फिर भी निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन कक्षा के बहाने वसूली जा रही फीस। पालकों में भारी आक्रोश, किया प्रदर्शन, सौंपा डीईओ को ज्ञापन। गांधीनगर वार्ड में नाले के ऊपर बने कवर को तोड़े जाने से बने गड्ढे में बच्चे और मवेशी गिरकर घायल। वार्ड वासियों ने इसे सुधारने की है मांग। और लॉकडाउन में फंसे प्रवासी नहीं लौटना चाहते अपने राज्य, रैन बसेरा में रहकर मांग रहे हैं भीख। अब खबरें विस्तार से। जगदलपुर के हृदय स्थल संजय बाजार के पास एक कोरोना वॉरियर कोरोना संक्रमित पाए जाने से शहर में सनसनी फैल गई। तत्काल जिला प्रशासन एहतियात बरतते हुए संजय बाजार के पास कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और संक्रमित नर्स से मिलने वालों की सूची बनाकर जांच में जुटी है। डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज के सर्जरी वार्ड में कार्यरत एक नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। नर्स में संक्रमण पाए जाने के बाद उनके निवास स्थान पैलेस रोड संजय मार्केट के पास के कुछ हिस्सों को सील कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद नर्स को इलाज के लिए मेकॉज के कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर संजय मार्केट के पास के आसपास के इलाकों को सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा नर्स के संपर्क में आए लोगों की सूची भी तैयार की जा रही है ताकि उनकी भी जांच की जा सके। मेकॉज के ही एक डॉक्टर की क्लिनिक में बुधवार को मिली संक्रमित मरीज चेकअप कराने यहां आई हुई थी, इसलिए एहतियात के तौर पर जिस बिल्डिंग में क्लिनिक स्थित है उसे भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में आगामी आदेश तक पुलिस को 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने कहा, वो संजय बाजार क्षेत्र में जो है पाए गए हैं और इस सूचना के आधार पर जो है एहतियातन तौर पर जो प्रोटोकॉल जारी हुआ है उस आधार पर जो पैलेस रोड संजय बाजार क्षेत्र है उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और पूरे क्षेत्र को कंटेन किया गया है, जिसमें आने के लिए 2 रास्ते हैं। जो पैलेस रोड की ओर से जो आने वाले रास्ते हैं उधर, और साथ में जो संजय बाजार चावल लाइन, इस दोनों एरिया को जो है कंटेन किया गया है। एरिया में जो है पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ में इस क्षेत्र में जो भी दुकानें हैं उन दुकानों को जो है अभी फ़िलहाल प्रशासन के निर्देशानुसार जो है अभी बंद किया गया है और एहतियातन तौर पर जो है यहाँ पर लोगों का जो मूवमेंट है वो प्रतिबंधित किया गया है और 24 घंटे जो है यहाँ पर आगामी आदेश तक के लिए जो है पुलिस बल तैनात किया गया है और इसमें जो है जो सुरक्षा के सभी मानदंडों का जो है पालन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन को सुबह नगर निगम के द्वारा सैनिटाइजेशन किया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इस क्षेत्र के सभी घरों में पहुंचकर जानकारी हासिल की और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात बरतने की भी समझाइश दी। बस्तर की बात, जगदलपुर। लॉकडाउन के दौरान भी कुछ निजी स्कूलों में बच्चों से फीस मांगी जा रही है, जिसके चलते पालकों में आक्रोश है। पालकों का कहना है कि ऑनलाइन क्लास के नाम पर निजी स्कूल प्रबंधकों द्वारा फीस वसूली जा रही है, जो कतई उचित नहीं है। पालकों ने इसका घोर विरोध किया है। इस संबंध में आज गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक ज्ञापन भी जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया। प्राइवेट स्कूलों द्वारा एडमिशन फीस और ऑनलाइन क्लास के नाम पर की जा रही वसूली के खिलाफ अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है, जिसका समर्थन एबीवीपी ने भी किया है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण सबसे ज्यादा असर शिक्षा और परीक्षाओं पर पड़ा है। इधर निजी स्कूलों में फीस वसूली को लेकर पालकों में भारी आक्रोश है। पालकों का कहना है कि नो स्कूल नो फीस। प्राइवेट स्कूलों द्वारा एडमिशन के नाम पर फीस वसूली का दबाव बनाने और मनमानी के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी को एबीवीपी ने आज एक ज्ञापन भी सौंपा। निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा 10 माह की फीस मांगी जा रही है। इसे लेकर कई पालक निजी स्कूल पहुंचे और इस बात का घोर विरोध किया। पालकों ने निजी स्कूलों की इस मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए नियमन और व्यवस्था बनाए जाने की गुहार लगाई है। क्या कहते हैं पालक, आइए सुनते हैं। हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं
कि ऑनलाइन जो स्टडी शुरू हुई है उसको तत्काल रोक लगाया जाए। ये सब हमसे पूछकर नहीं हुआ है। हम अगर स्कूल परिसर को ये करना था तो पेरेंट्स की राय लेना अनिवार्य था, जो हमसे नहीं लिया गया है। इसमें हमको बहुत सारी बाधाएं आ रही है। जैसे हमारे यहाँ 2 बच्चे, 1 मोबाइल है, जिसके कारण हम स्टडी नहीं करा पा रहे हैं। और विद्यालय के पेरेंट्स हैं, आज यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं और जो ऑनलाइन पढ़ाई के विषय में स्कूल प्रबंधन ने ना किसी पेरेंट्स से पूछताछ की, ना पूछा गया और सभी को बहुत परेशानी है ऑनलाइन पढ़ाई पे कि सुविधा भी किसी के पास है नहीं। 40% ऐसे बच्चे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं। हमको बहुत परेशानी हो रही है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए और हमसे फीस मांगी जा रही है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे अभी तैयार नहीं है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। उन लोग के पास एक ही मोबाइल है और हम ऐसे में कैसे पढ़ाई करा सकते हैं। सुबह भी हमने अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की, उनकी आंखों में दर्द उठा, तो हम ऐसे में कैसे पढ़ाई कराएंगे, उसके बाद फीस भी देंगे। ऑनलाइन जो पढ़ाई के बारे में जो स्कूल की तरफ से चल रहा है उसमें हम सब पालकगण इसका विरोध कर रहे हैं और इसके लिए कोई तैयार नहीं है और सब मजबूर हैं कि मोबाइल किसी के पास रहता नहीं, समय भी नहीं रहता, सब ड्यूटी पे भी जाते हैं और बच्चों को भी समय देना है। अभिभावकों का कहना है कि शहर के 2 बड़े स्कूलों द्वारा एडमिशन की अंतिम तिथि बताकर एडमिशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कक्षा 5वीं से 6वीं जाने पर और 8वीं से 9वीं और 10वीं से 11वीं जाने पर एडमिशन फीस के नाम पर वसूली की जा रही है। साथ ही एडमिशन के बाद ऑनलाइन कक्षाओं के मासिक शुल्क जमा करने के लिए भी मौखिक रूप से अभिभावकों को निर्देशित किया जा रहा है। इस स्कूलों द्वारा अभिभावकों को विभिन्न माध्यमों से सूचना देकर एडमिशन की अंतिम तिथि बताकर दबाव बनाया जा रहा है। ये अपने बच्चों का एडमिशन निर्धारित तिथि तक कर लेवें, अन्यथा एडमिशन की प्रक्रिया बंद हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अभिभावकों की होगी। इस प्रकार विभिन्न कक्षाओं के लिए एडमिशन फीस के नाम पर 5,000 से 10,000 रुपए तक की वसूली इन स्कूलों द्वारा की जा रही है। इधर अभिभावकों ने ऑनलाइन पढ़ाई का बहाना बताया है। इनका मानना है कि निजी स्कूल प्रबंधन न तो शासन के नियम का पालन कर रहे हैं और न ही शिक्षा अधिकारी द्वारा निकाले गए आदेश को मान रहे हैं। इस संबंध में डीईओ राजेंद्र झा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी जो है ना फीस लेने के लिए दबाव नहीं डालेगा और ना ही अभी जब से शाला बंद है तब से वो लोगों को फीस नहीं लेने के लिए अभी निर्देश जारी किए। ले रहे हैं तो हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई और उनको नोटिस भी जारी कर रहे हैं। जैसे शिकायत मिल रही है तो उनकी जांच भी कर रहे हैं। निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर पालक बेहद आक्रोशित हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। गुरुवार को सिटी कोतवाली पुलिस ने हथियार लहराते हुए लोगों को धमकाने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली थाना प्रभारी एमएन साहू ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक धारदार हथियार दिखाकर आमागुड़ा जाने वाले मार्ग में राहगीरों को डरा धमका रहा है। इस सूचना पर तुरंत पेट्रोलिंग पार्टी को रवाना कर युवक को गिरफ्तार किया। युवक का नाम किरण नाग है। युवक इलाके का निगरानी बदमाश भी है। इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड में जेल भेज दिया गया है। गांधीनगर वार्ड में तोड़े गए नालों के कारण जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। इस गड्ढे में गिरकर कई बच्चे घायल हो गए हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि निगम द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कई बच्चे इस नाले में गिरकर घायल हो चुके हैं। बच्चे ही नहीं, जानवर भी इसमें कई बार गिर चुके हैं। यहाँ आसपास रहने वाले लोगों ने निगम से इसे ठीक करने की गुहार की है। गांधीनगर वार्ड में नाले के ऊपर बनाए गए सीमेंट कवर को तोड़ दिए जाने के बाद गड्ढे का रूप ले लिया है। इस गड्ढे में गिरकर कई बच्चे घायल हो चुके हैं। यहाँ आसपास रह रही महिलाओं ने यह बताया कि यहाँ मवेशी आदि भी गिरकर घायल हुए हैं। ये खुला हुआ नाला कितना खतरनाक साबित हो रहा है, बता रही है यहाँ की महिला। यहाँ का नाली बहुत खतरनाक है, बच्चे लोग का खतरा है। मेरा बेटा वहाँ पे मतलब खेल रहा था, उसमें गिर गया फिसल के और मरते मरते बचा है। मतलब के दूसरे लोग दौड़ के उसको बचाए हैं जान। ये गड्ढा 1 महीना से हो गया है, खोद के रखे हैं। पार्षद आते बनाएंगे बोल के रोज यहाँ बच्चे लोग 2-3 जन बच्चे गिर गए हैं। जान के बच्चे बचते बचा है सबका। घर के सामने बच्चे खेलने होने के लिए एकदम घर से बाहर निकलना डर हो गया बच्चे लोग का। गौरतलब है कि यह गड्ढा नगर निगम कार्यालय से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।
गांधीनगर वार्ड के इस हिस्से के आसपास कई बच्चे खेलते रहते हैं। रात के अंधेरे में भी ये गड्ढा जानलेवा साबित हो सकता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। शख्सियत कार्यक्रम की अगली कड़ी देखिए 26 जुलाई रात 8:30 बजे। रूबरू होंगे बस्तर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा। बातें शुरुआती दौर की। झारखंड के बोकारो को बिलोंग करता हूँ और मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। तो जनरली हम जहाँ पढ़ाई करते थे वहाँ मोस्टली आफ्टर 12th लोग इंजीनियरिंग मेडिकल फील्ड में ही उस ज़माने में तैयारी किया करते थे। हमने भी तैयारी किया उसी हिसाब से और सौभाग्य की बात है पहले अटेम्प्ट में मेरा IIT में सिलेक्शन। बातें आज की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की। ऊपर सभी लोग जितने भी नाके हमारे लगे हुए हैं, इनफैक्ट करते करते हमारे 3 जवान भी जो भानपुरी में थे ड्यूटी करते करते उनको भी कोविड हो गया है और वो भी अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। लेकिन इसके बाद भी सभी लोग मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और उम्मीद है कि कोरोना पे हम जरूर ही काबू पा लेंगे। और कुछ संदेश युवाओं के लिए। UPSC में आने के बाद मान लीजिए जो आपको सेवा में जाना चाहिए था वो सेवा में नहीं गए तो आप फिर कई वर्षों बाद लोग रिज़ाइन कर देते हैं, छोड़ देते हैं या मन लगा काम नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो जो यूथ जाना चाह रहे हैं मैं उनको चाहूँगा कि दे शुड लाइक अंडरस्टैंड अ जॉब। जो भी उनके सीनियर्स जो इस सर्विस में आए हुए हैं UPSC क्वालिफाई किए उनसे बात करें। रविवार 26 जुलाई रात 8:30 बजे ए विजन के क्लासिक चैनल पर देखिएगा जरूर। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में 14,580 शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश में आम आदमी पार्टी के द्वारा जिला स्तर पर आमरण अनशन किया जा रहा है। अनशन के चौथे दिन आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष तरुणा बेदरकर को पुलिस द्वारा अनशन स्थल से गिरफ्तार कर अस्पताल ले जाया गया, जिसका विरोध करते हुए उन्होंने स्थानीय पत्रकार भवन में गुरुवार की दोपहर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, पूरे प्रदेश व्यापी अनशन आमरण 19 तारीख को किया गया और अभी भी चल रहा है। हर मतलब प्रदेश के जिलों में ये अनशन आमरण किया जा रहा है और हमारी यही मांगे हैं कि जो हमारी 2 मांगे हैं उस पे सरकार जल्दी ध्यान दे और अपनी प्रक्रिया जो है वो चालू करे। अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लगातार 4 से 5 बार राज्यपाल महोदया जी को पत्र लिखने के बाद उनका एक पत्र जारी हुआ है, आप लोगों को जानकारी होगी, तो उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी राज्यपाल महोदया को कि उन्होंने अपने सरकार को इस बारे में आवेदन लिखा और कहा कि हमारे जो शिक्षित जो अभ्यर्थी हैं उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। उन्होंने ये बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा गुरुवार को सिटी कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। इस दौरान भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रजनीश पाणिग्राही ने बताया, सोशल मीडिया में फेसबुक में एक अनीस अग्रवाल नामक युवक के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभद्र टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से आज सिटी कोतवाली में FIR दर्ज करवाया गया है और सेक्शनल एक्ट के माध्यम से उस पर कार्रवाई होना चाहिए। किस प्रकार के
सोशल मीडिया के माध्यम से अभद्र टिप्पणी करने पर समाज पर इसका बड़ा दुर्भाव पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने आज टीआई साहब से आग्रह किया है कि उस पर विधिवत कानूनी कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन के चलते विगत 6 महीनों से शहर के रैन बसेरा और अन्य आश्रय स्थलों में रह रहे कई परिवारों के सामने आर्थिक संकट के साथ साथ आवास की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश और दक्षिण बस्तर बीजापुर से आए कुछ परिवार अपने शहर नहीं लौटने की इच्छा जाहिर करते हुए यहीं रहकर जीविकोपार्जन की बात कही है। इसी बात को लेकर वे गुरुवार को निगम आयुक्त से मुलाकात की। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सबसे पहले 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। तब से फंसे हुए फेरी वाले शहर में रैन बसेरा में रह रहे हैं, तो कुछ अन्य आश्रय स्थलों में भी लोग आज पर्यंत फंसे हुए हैं। इनका कहना है कि वे अब अपने राज्य नहीं लौटना चाहते हैं, क्योंकि जो स्थिति यहाँ है वही स्थिति उन्हें वहाँ भी मिलेगी। इसलिए वे जगदलपुर शहर में ही रहना चाहते हैं। रैन बसेरा में रह रही एक महिला पार्वती ने अपनी पीड़ा हमें कुछ इस तरह बताई। मैं रहने वाली हूँ उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर मछली शहर का सर। ये लॉकडाउन में मैं फंस गई हूँ और सोफ़ा चादर मैं बेच रही थी पहले। हम लोग का माल जहाँ का तहाँ फंसे है सर। गाड़ी घोड़ा के कारण हम लोग को मिल नहीं पाया है, इसलिए कि बेरोजगार हैं सर। मैं चाहती हूँ कि कई दिन में भीख मांग करके बाल बच्चों को पोसूँगी। इसलिए सर कि मैं कोई काम खोज रही हूँ कि ऐसा मेरे को काम मिल जाए कि मैं काम करके अपने बाल बच्चों को मैं पेट पाल सकूँ। हमारे पति इस टाइम में बहुत बीमार हुए हैं, 20-25 दिन से सर बीमार हैं। ये डिमरापाल ले गई हैं, वहाँ से मैं इलाज करती हूँ। मांग के भैया बाबू से उन लोग का इलाज करती हूँ सर, पेट को भरती हूँ सर। आप लोग से मेरा यही दुआ है, समस्या है सर। बीजापुर आई एक महिला रेणु 2 बच्चों और पति के साथ यहाँ एक आश्रय स्थल में रह रही हैं। उन्होंने अपनी परेशानी हमें बताई। तो बीजापुर से आए हैं हम लोग, ऐसे कुछ काम के सिलसिले में आए थे। तो लॉकडाउन जब शुरू नहीं हुआ था तब के आए हैं। लगभग 6 महीने हो गए हैं हम लोग को। छोटे देवड़ा में थे पहले। अभी यहाँ मतलब जो आश्रय वाला है बस स्टैंड के पीछे में, उसमें हम लोग रुके हैं। तो वहाँ पे तो समस्या ये हो गया कि सुबह शाम पुलिस आके हम लोग को परेशान कर रहे हैं। जिसके पास रहने का कोई ठिकाना ना हो वही व्यक्ति वो पास में रह सकता है। तो हमारा घर ना द्वार ना कुछ, तो हम अपना ठिकाना खोजने के लिए वहाँ पे ठहर गए, तो हमें दुनिया भर का सुनाने लगे हैं। रेणु का कहना है कि उनके पास आवास की समस्या है। प्रशासन द्वारा उन्हें सुविधाएं प्रदान किए जाने की गुहार की है। इस संबंध में पीड़िताओं ने निगम कमिश्नर प्रेम कुमार पटेल से भी अपनी पीड़ा कही। बस्तर की बात, जगदलपुर। आड़ावाल के ज्ञानोदय हाई स्कूल में अध्ययनरत 10वीं कक्षा का विद्यार्थी राज सेठिया जिले में टॉप 10 में स्थान पाया है। राज ने 89.8% अंक पाकर जिले में 6वां रैंक हासिल किया है। प्रतिभाशाली राज अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को दिया है। राज की तमन्ना है कि आगे चलकर डॉक्टर बने। हम आपको बता दें कि ज्ञानोदय स्कूल में 46 स्टूडेंट्स ने 10th बोर्ड की परीक्षा दी और 37 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिवीज़न पर आए और 9 स्टूडेंट्स सेकंड डिवीज़न पर। ख़ास बात इस रिजल्ट की ये रही ज्ञानोदय स्कूल में कि पवन देगल नाम के विद्यार्थी ने मैथमेटिक्स में 100 में से 100 अंक लिए और शाला और नगर को गौरवान्वित किया। फिलहाल हम चर्चा करने जा रहे हैं राज सेठिया से, जिन्होंने 10th CBSE बोर्ड में 89.8% लिया। हम जानेंगे उनसे उनकी सफलता का राज और वो किस तरह के परीक्षा की तैयारी किया करते थे। आइए मिलते हैं राज सेठिया से। राज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और ये बताएं कि इस परसेंटेज को हासिल करने में, इस मुकाम को हासिल करने में आप कितने घंटे की पढ़ाई किया करते थे? हम सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे, फिर शाम को 5 से 8 बजे 3 घंटा पढ़ते थे, फिर कभी दोपहर को 1 घंटा बस। अच्छा, ज्ञानोदय स्कूल का इसमें कितना योगदान था? मैं इस स्कूल में बचपन से पढ़ रहा हूँ और जितने भी टीचर्स मुझे बचपन से पढ़ाए और सभी का योगदान है, और जितने भी सब्जेक्ट टीचर्स हैं सभी और प्रिंसिपल। अब आगे की प्लानिंग आपकी क्या है? मैंने साइंस मेरा अच्छा है तो मैं साइंस से लूँगा और आगे जाके नीट का एग्ज़ाम दूंगा, फिर MBBS करके डॉक्टर बनने का सोचा है। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो सब्जेक्ट्स आपने हासिल किए, सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में रहे और कौन से सब्जेक्ट ने आपको बहुत परेशान किया? आपको ऐसा लगता है कि इस सब्जेक्ट की मुझे थोड़ी सी तैयारी हो जाती तो शायद परसेंटेज और बढ़ जाते?
सबसे ज़्यादा मार्क्स तो साइंस पे आए और सोशल बहुत कम आया, जिस वैसे मैं सोशल में बहुत वीक था पहले से ही कि 3 सब्जेक्ट होता है और डेट याद रखना है, इसलिए मुझे वो कम मार्क्स आए। चलिए, आपसे बहुत अच्छी मुलाकात रही। हम चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करें और हमारी ये शुभकामनाएं हैं आप भविष्य में भी इसी तरह के सफलताएं हासिल करें। धन्यवाद। धन्यवाद। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कार्यरत एक कोरोना वॉरियर कोरोना पॉजिटिव। 20 शहर में पॉजिटिव मिलने से शहरवासियों में कोरोना को लेकर दहशत। स्कूल बंद, फिर भी निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा ऑनलाइन कक्षा के बहाने वसूली जा रही फीस। पालकों में भारी आक्रोश, किया प्रदर्शन, सौंपा डीईओ को ज्ञापन। गांधीनगर वार्ड में नाले के ऊपर बने कवर को तोड़े जाने से बने गड्ढे में बच्चे और मवेशी गिरकर घायल। वार्ड वासियों ने इसे सुधारने की है मांग। और लॉकडाउन में फंसे प्रवासी नहीं लौटना चाहते अपने राज्य, रैन बसेरा में रहकर मांग रहे हैं भीख। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।